हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्त? अच्छे होंगे सब, परिवार में कुशल मंगल होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी में मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एज का तीसरा पार्ट है। आज एज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस के वैकेंसी को मद्देनजर रखते हुए ये आज एज के चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैंने एक से एक क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के कराया है। बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बना बना के मैंने आपको कराए हैं। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यूपी पुलिस के लिए आपका एक भी क्वेश्चन इस एज के चैप्टर से बाहर जाने वाला नहीं है। अगर आपने ये भी क्वेश्चन रिपीट कर लिए ना, रिवीजन इन क्वेश्चनों का ही कर लिया, तो आप बिल्कुल यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम आएगा उसको क्लियर कर दोगे एज के क्वेश्चनों को। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3 अनुपात दे रखा है हमको। कब का दे रखा है? वर्तमान का। ठीक है। फिर उसने बोला है अगर सी की वर्तमान आयु, यदि सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, फिर उसने क्या पूछा है, और ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु की 4/13 है, तो कितने साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 15:11 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। मेरे भाई, मेरे बच्चे की चीज बता मुझे। यहां तो हमको दे रखा है उसने क्या, ए और बी की आयु का अनुपात। ए की आयु मुझको 3 वर्ष दे रखी है, बी की आयु 2 वर्ष दे रखी है, लेकिन सी की आयु हमको 117 वर्ष दे रखी है, लेकिन वो भी तो वर्तमान की आयु है। फिर उसने बोला है सवाल में, जो ये ए है ना, ये जो ये ए भाई साहब हैं, उसने बोला है जो ए की वर्तमान आयु है ना, वो इस 17 की 4/13 है। इस 17 की 4/13 है। मतलब सी यदि 117 साल का है तो ए की आयु इस सी की 4/13 है। जब मैं इस 117 का 4/13 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 गुना का 117, 9 चौक 36, कितना हो गया? 36। यानी इस चीज का मतलब ये हुआ, इस चीज का मेरे भाई मतलब ये हुआ, ए की आयु कितनी है? 36 वर्ष। कितनी हो गई? 36 वर्ष। जब 117 का 4/13 मैंने निकाला तो हमको प्राप्त हुआ 36 वर्ष। 13 से 117 को 9 बार काट दिया, 9 चौक 36। मतलब ए की वर्तमान आयु 36 है, लेकिन हमको दे कितना रखा है? 3 वर्ष। कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो ये इसका कितना गुना है? ये तो भैया 12 गुना है। जब 3 को मैं इस 36 से, मतलब 36 को 3 से विभाजित करूंगा तो 12 गुना होगा। जब ये 12 गुना है तो बी भी तो 12 गुना होगी मेरे भाई, बी भी तो 12 गुना होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं मेरे भाई, ए की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष है। क्या इस चीज में कोई डाउट है? इस चीज में कोई दिक्कत हुई आपको? जब मैंने इसका 4/13 निकाल लिया तो ये 36 आ गया, हमको 3 दे रखा है, कितना है? इसका 12 गुना। ये भी 12 गुना हो जाएगा। मतलब ए की तो आयु 36 वर्ष हो गई, बी की आयु 24 वर्ष हो गई। फिर उसने पूछा क्या है? उसने पूछा है मेरे भाई, कितने वर्ष बाद? क्या पूछा है? कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। हमसे पूछा है वर्ष, कितने वर्ष में अनुपात इतना हो जाएगा। मेरे दोस्त देखिए, ये तो उनकी वर्तमान आयु हो गई, ये तो हो गई इनकी वर्तमान आयु। उसने पूछा है कितने वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। अब तक जो मैं यहां चीज लिखता था इन दोनों के मध्य में, हमको ऐसे दे के रखा था
कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 4 वर्ष बाद या 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। अब उसने हमको वर्तमान भी दे रखा है और उसने पूछा है कितने वर्ष बाद इतना हो जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर मैं x लिख लूंगा, यहां पर x लिख लूंगा। इस x से डरना मत, क्यों कहीं x से डर जाओ। ये सिर्फ x मैंने उसकी जगह लिखा है जहां पर आप आयु लिखते थे। ठीक है दोस्तों, वही काम करना है हमें इसमें, हमको इसमें वही काम करना है मेरे भाई। देखो 15 की मल्टीप्लाई तो हम इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 15 चौका 60, हासिल को 6, 15 दूनी 30 और 6 कितने हो गए 36, 360, 11 छिक्के 66, हासिल 6, 11 दिए 33 और 6 कितने होते हैं 39, 39। इन दोनों का अंतर निकालूंगा मैं, कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हो जाएगा मेरे भाई 6, 10 में से 6 गए तो 4, नहीं सॉरी 6, और 9 में से 6 गए तो 3, 36। और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, इसमें करूंगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15x, ये कितना हो गया 15x, और इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा, ये कितना हो गया 11x, कितना हो गया 11x। मेरे दोस्तों देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो हो गया 360, इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया तो हो गया 396, इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया तो 15x, इसकी मल्टीप्लाई इसमें किया तो हो गया 11x। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर तो सर जी 4x हो गया, कितना हो गया 4x। मेरे बच्चा जब 4x का मतलब 36 है, जब 4x का मतलब 36 है तो 1x का मतलब कितना होगा 9, 1x का मतलब कितना होगा 9। हमने x माना क्या था, वर्ष ही तो माने थे, x की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई 9। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, तो मैं यह कह सकता हूं, तो मैं यह कह सकता हूं 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। चेक करके बताऊं क्या होगा या नहीं होगा, चेक करके देख लो। देखो 36 वर्ष है वर्तमान में, इसकी 36 है, इसकी 24 है, चेक करके बता रहा हूं, आंसर तो हमारा 9 आ चुका है, आंसर तो हमारा 9 आ चुका है। जब वर्तमान में 36 है, इसकी 24 है, तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 9 वर्ष बाद इसकी 45 वर्ष हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 9 वर्ष बाद, इसकी 33 वर्ष हो जाएगी। मेरे दोस्त अगर मैं इन वैल्यू को काटूं, क्या हमें ये प्राप्त होगा या नहीं होगा। जब मैं 3 से इसको काटूंगा तो ये 15 बार कट गया, ये 11 बार कट गया, तो क्या हमको 15 और 11 प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, यही तो पूछ रहा था, कितने वर्ष बाद हमारी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है आपका 9 वर्ष, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर, दोस्तों चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी नजर से ध्यान से करना, आपका एक भी क्वेश्चन इसका रुकने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगला सवाल डिस्प्ले पे आ चुका है, देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल ने बोला है, सवाल ने बोला है क्या, उसने बोला है सुमन, उसने बोला है सुमन और उसकी बहन है कौन, अनीता, सॉरी सुमन, उसकी बहन है, सुमन नहीं इसको श्याम करो, श्याम, श्याम और उसकी बहन है अनीता। कौन है, अनीता। सुमन और अनीता की वर्तमान आयु कितनी है, कितनी है, हमको दे रखा है 4:3 है। वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 4:3 है। फिर उसने बोला है 6 वर्ष बाद, उसने बोला है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद उसकी जो श्याम है ना, श्याम की आयु, श्याम की आयु की बहन और उसके भाई की आयु, मतलब 6 साल बाद श्याम की बहन, श्याम की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा।
मतलब भैया उसने बोला है जो उसकी बहन अनीता है वो कितने वर्ष की हो जाएगी, वो 3 वर्ष की हो जाएगी। कब, 6 वर्ष बाद। और जो उसका भाई है, उसका भाई कितने वर्ष का हो जाएगा, ये 2 वर्ष का हो जाएगा। दोस्तों एक बार सवाल को दोबारा दोबारा पढ़ते हैं। उसने बोला है श्याम और उसकी बहन अनीता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद श्याम की बहन और उसका भाई होगा कोई, हमको नहीं पता, इस भाई की बात नहीं कर रहा है, उसका और कोई भाई है। श्याम की बहन और उसके भाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। और उसने बाद में क्या बोला है, अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, अगर उसका भाई में मान लो कोई भी मान लेता हूं, उसका भाई भी मान लिया मैंने, उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद, उसने बोला है 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी। उसने पूछा है श्याम की आयु, किसकी पूछी है, श्याम की आयु। मेरे दोस्तों मुझे एक चीज तो बताओ आप, हमको श्याम और अनीता का अनुपात दे रखा है, वर्तमान का कितना दे रखा है, 4:3। 6 वर्ष बाद उसकी बहन जो अनीता है और उसका भाई, मतलब होगा कोई भाई जो मैंने बी मान लिया है, उसकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। कब, 6 वर्ष बाद। फिर उसने बोला है यदि उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद श्याम की आयु क्या होगी। मेरे दोस्त देखो कितनी दे रखी है हमको इसकी, 32 वर्ष। कब की है, वर्तमान की। जब इसमें वर्तमान से 6 साल बाद जाऊंगा, जब मैं इस वर्तमान से 6 साल बाद जाऊंगा, मेरे दोस्त एक चीज बताओ मुझे, जब मैं 6 वर्ष बाद जाऊंगा यहां, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी। अगर उसके भाई की आयु आज 32 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 6 वर्ष बाद ये तो 38 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। दोस्तों चीज समझ में आई। उसके भाई की वर्तमान आयु 32 वर्ष दे रखी है। जब हम 6 वर्ष बाद जाएंगे, हम 6 वर्ष बाद क्यों जा रहे हैं। मेरे दोस्त एक चीज बताओ, आप ये तो ना सोच रहे हो कि 32 वर्ष इसकी, जैसे पहले सवाल किया था ऐसे कर दो। मेरे दोस्त ऐसे नहीं हो, ऐसे क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला थोड़ी है अगर उसकी वर्तमान है, इसकी दुगुनी है, तिगुनी है, चौथाई है, नहीं बोला ना। इसलिए हमें बाद में जाना पड़ेगा, जब इसकी रियल वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी यहां से, तब हम यहां पर आएंगे, देखो दोस्त 6 वर्ष, अगर इसकी वर्तमान आयु 32 वर्ष है बी की, उसके भाई की, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष। लेकिन दे कितना रखा है, 2 वर्ष। कितनी गुनी है इसकी, ये तो सर जी 19 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 19 गुना हो गई। जब ये 19 गुना है मेरे भाई, मेरे बच्चे, तो ये भी तो 19 गुना हो जाएगी। ये कितना हो गया, 57 वर्ष का। अब एक चीज देखो दोस्त मेरे भाई, एक चीज देखो तुम, बी की हमको 6 वर्ष बाद की आयु प्राप्त हो गई, उसकी बहन जो है श्याम की अनीता, उसकी भी हमको 6 वर्ष बाद की प्राप्त हो गई। जब उसकी बहन अनीता 6 वर्ष बाद 57 वर्ष की है, 57 वर्ष की है, तो 6 वर्ष पहले कितने की होगी ये मेरे भाई, 6 वर्ष पहले कितने की होगी। मैं बोलूं आपकी उम्र आज 57 वर्ष है, आज तुम 57 वर्ष के हो, तो 6 वर्ष पहले कितने होंगे, तो आप 6 माइनस कर दो, कह दोगे सर जी ये तो 51 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, 51 वर्ष। लेकिन हमको दे कितनी रखी है दोस्तों, अगर इसकी नजर से देखें तो ये अनुपात 6 वर्ष पहले का है, ठीक है। अगर यहां इसकी नजर से देखें तो ये अनुपात किसका है, ये वर्तमान का है। जब यहां से यहां जाएंगे तो उसे 6 वर्ष बाद बोल देंगे, जब यहां से इधर जाएंगे तो उसे 6 वर्ष पहले का बोल देंगे। दोस्तों चीज हो रही है क्लियर आपकी या नहीं हो रही, हो रही है ना, ठीक है। अब इसकी वर्तमान में 51 वर्ष है अनीता की, लेकिन दे कितना रखा है, 3 वर्ष। इसका कितना गुना है, 17 वर्ष। जब ये 17 वर्ष गुना है तो ये भी तो हमारा 17 गुना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो भैया हमारा
68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये तो भैया हमारा 68 वर्ष हो जाएगा। पूछा क्या है उसमें हमसे? श्याम की ही तो वर्तमान आयु पूछी है मेरे दोस्त, श्याम की ही तो पूछी है। यहां से हमको श्याम की आयु प्राप्त हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। मेरे बच्चे तेरी नजर में एक डाउट जरूर आ रहा होगा, जब सर जी ये 17 गुना हो गया, ये भी 17 गुना हो गया, तो ये भी तो 17 गुना होगा, ये भी तो 17 गुना होगा। ना ना बालक, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी पहले दे चुका है, 32 वर्ष पहले दे चुका है ये तो हमें, इसीलिए ये 17 गुना नहीं हो सकता। केवल यही 17 गुना हो जाएंगे और श्याम की वर्तमान आयु मुझे 68 प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए अगला सवाल आपकी डिस्प्ले पे आ चुका है। देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल में बोला है दो व्यक्ति हैं, एक का नाम अमित है, एक का नाम अमित है, दूसरे का नाम क्या है? बमन। दूसरे का नाम है बमन। उसको मैंने बी लिख दिया, उसको मैंने बी लिख दिया और बोला क्या है? अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से दोगुनी है। अमित की वर्तमान आयु बमन की वर्तमान आयु से दोगुनी है। मेरे दोस्तों हो गई दोगुनी, मेरे भाई हो गई दोगुनी। कितना है? दोगुनी। दोगुना मैंने लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बमन की आयु, जो ये बमन है ना पी, इसकी आयु चेतन की आयु का 4 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगी भैया? 4 गुना। ये हमारा सी मैंने चेतन मान लिया। अमित की आयु और बमन की आयु का अनुपात कितना हो गया? 2:1। 5 वर्ष बाद बमन और चेतन की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:1। उसने क्या बोला है? 6वां जन्मदिन, अगर चेतन ने 6वां जन्मदिन, मेरे दोस्त जो ये चेतन है ना, ये चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया हो, 7 वर्ष पहले। अच्छा मेरे दोस्तों एक चीज दो बताओ मेरे भाई, इसने सवाल में बोला है, मैं एक बार क्वेश्चन को बोलता हूं, ध्यान देना क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? उसने बोला था एक व्यक्ति अमित है, एक व्यक्ति बमन है, अमित की आयु बमन की आयु की दोगुनी है। फिर बोला है उसने 5 वर्ष बाद बमन की आयु चेतन की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। मैंने 4 गुनी लिख दी, लेकिन कब हो जाएगी? 5 वर्ष बाद। फिर उसने बोला है यदि चेतन का 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया हो, तो पूछा क्या है उसने पूछा है तो अमित की वर्तमान आयु पूछी है उसने पूछी है अमित की वर्तमान आयु। मेरे भाई एक बात बताओ मुझे, तुम एक चीज बताओ, तुमको नहीं पता क्या अपनी वर्तमान आयु? तुमको अपनी वर्तमान आयु नहीं पता? मैं आपसे पूछूं, लेकिन एक बात आपको जरूर पता है क्या? वर्तमान तो आप अपनी आयु पता नहीं, इस चीज से घबराना मत। ये क्या बोल दिया? 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले, हमको पता क्या पता नहीं क्या हुआ, क्या लिख दिया सर जी ने? डाउट हो गया आपका? ये तो घबराना मत। मैं आपसे बोल दूं आपको वर्तमान आयु नहीं पता, मैं आपसे बोल दूं मेरे भाई मेरे बच्चा एक चीज बता मुझे, तेरा जो जन्मदिन है ना, तेरा जो जन्मदिन है आज से 5 वर्ष पहले 6ठा जन्मदिन मनाया गया था। मतलब तेरा जो 6वां जन्मदिन है ना, वो आज से 5 वर्ष पहले मनाया था। अच्छा दोस्तों, जो जन्मदिन होता है तो उस पे एक मोमबत्ती लगाते हैं, जो बीच में लगाते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि आज हम 15 वर्ष के हो गए, कि आज हम
17 वर्ष के हो गए। आज मेरा 15वां जन्मदिन है, आज मेरा 17वां जन्मदिन है। इसका मतलब यही तो हुआ, 15 साल के हो गए तो 15 जन्मदिन, 15वां, 17 साल के हो गए तो 17वां जन्मदिन। अच्छा, इसने बोला है 6 वर्ष पहले। अब मैं सवाल पर आता हूं। अगर मैं सवाल के अकॉर्डिंग बोलूं, यदि चेतन का जन्मदिन, जो कौन सा 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले मनाया था, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं चमन आज से 7 वर्ष पहले 6 वर्ष का था। केवल क्वेश्चन ने अपनी लैंग्वेज बदल रखी है, लेकिन हमको समझना है अपने अकॉर्डिंग, हमको करना कैसे है। सिर्फ उन्होंने यह बोला है कि 7 वर्ष पहले 6वां जन्मदिन मनाया गया था, तो इसका मतलब यही तो हुआ 7 वर्ष पहले वो 6 वर्ष का होगा। दोस्तों चीज आई आपके समझ में? मतलब 7 वर्ष पहले चेतन 6 वर्ष का था, तो अब कितने वर्ष का होगा मेरे दोस्त ये बताओ। मैं बोलूं आप आज आपका जन्मदिन जो 6ठा जन्मदिन था, 5 वर्ष पहले आपका 6वां जन्मदिन मनाया गया था, मतलब यही तो हुआ इसका 5 वर्ष पहले आप 6 वर्ष के थे, तो कितने के हो जाओगे? आप उसमें 5 जोड़ दोगे, मतलब आज आप 11 वर्ष के हो गए। तो वही चीज यहाँ पर दे रखी है। दोस्तों क्या दे रखा है? जो चेतन का 6ठा जन्मदिन था 7 वर्ष पहले मनाया गया था, तो अब कितने वर्ष का है? तो ये तो भैया 13 वर्ष का हो गया। कितने का हो गया? 13 वर्ष का। दोस्तों चीज आई समझ में? दोस्तों चीज समझ में आई आपके? 7वां जन्मदिन, 6वां जन्मदिन 7 वर्ष पहले, मतलब अब वो 13 वर्ष का है, अब वर्तमान में 13 वर्ष का है। अच्छा दोस्तों, फिर क्या बोला है? उसने बोला है हमसे, क्या हमको बोल रखा था 5 वर्ष बाद जो ये बी है ना बमन, उसकी आयु का 1/4 है, मतलब 4 गुना है, 4 गुना है। तो दोस्तों देखो, अगर चमन की वर्तमान आयु 13 वर्ष है, 13 वर्ष है, तो मेरे भाई 5 वर्ष कितने, 5 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएगा ये? 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? क्या दोस्तों 18 साल का नहीं हो जाएगा? क्या ये 18 साल का नहीं हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त? होगा या नहीं होगा? कब होगा ये दे रखा है हमको 5 वर्ष बाद। कब हो जाएगा? 5 वर्ष बाद। 13 वर्ष का है, 5 साल बाद ये 18 वर्ष का हो जाएगा। इसका कितना गुना है? 18 गुना। तो ये भी 18 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 वर्ष। मतलब बमन 5 वर्ष बाद 72 वर्ष का हो जाएगा। जब यहां से मैं वर्तमान की ओर जाऊंगा दोस्त, जब यहां से मैं वर्तमान की ओर जाऊंगा, तो मतलब 5 वर्ष बाद 72 का। अगर मैं यहीं से बोलूं ये 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष पहले कितने का हो जाएगा? तो क्या मेरे दोस्त ये 67 वर्ष का नहीं होगा? ये 67 वर्ष का नहीं होगा। अब मैं फिर दूसरी भाषा में एक शब्द बोलूं, बमन की वर्तमान आयु 67 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 72 वर्ष। अगर मैं यहां से बोलूं बमन की आयु 5 वर्ष बाद 72 वर्ष थी, तो 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो 67 वर्ष। जब ये 67 वर्ष है, कितना गुना है इसका? 67 गुना। तो मेरे भाई ये भी तो 67 गुना हो जाएगा, ये भी तो 67 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 है, 2 छिक्के 12 है, 2 छिक्के 12 को देखते हैं। इसकी तो आयु भैया 134 वर्ष हो गई। कितनी हो गई? 134 वर्ष। मेरे दोस्तों सवाल समझ में आया आपके या नहीं आया? एक बार क्वेश्चन देखता हूं, कोई गड़बड़ तो नहीं है इसमें। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 72, 7 5 67 हो गया, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 113, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है। तो दोस्तों जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, जो आपका सी नंबर ऑप्शन है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों चलते हैं एक और अगले सवाल की ओर। सवाल में क्या है दोस्तों? सवाल क्या कह रहा है हमसे इस बार? सवाल में बोला है दोस्तों, सवाल में बोला है, क्या बोला है, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ देखो दोस्तों, डिस्प्ले आ चुका है, डिस्प्ले पे आपका सवाल आ चुका है। सवाल में क्या बोला है? सवाल में उसने क्या बोला है मेरे भाई? सवाल में बोला है एक तो व्यक्ति है अभिषेक, मतलब मैंने ए लिख लिया, एक व्यक्ति है अभिषेक, अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। मैंने पिता लिख दिया यहाँ पर मैंने
अभिषेक लिख दिया, यहाँ उसका पिता लिख दिया। अभिषेक की जो वर्तमान आयु है ना, वो अपने पिता का छठा भाग है। अच्छा दोस्तों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं? बताओ कैसे लिखूं इन दोनों में से, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? दो चीज है मेरे दोस्तों, एक चीज बताओ, जब ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है, समझ में नहीं आता है तो इसलिए बता रहा हूं मैं, जो याद रहे। तो सीधी सी बात है, पिता तो बड़ा होगा, पुत्र छोटा होगा। तो इसका मतलब यही, तो अगर पुत्र 1 साल का है, अगर पुत्र 1 साल का है तो पिता 6 वर्ष का होगा। छठा भाग निकाल के दिखाऊं? अगर मैं इस 6 का छठा भाग निकालूं, इस 6 का छठा भाग निकालूं, तो 6 से तो 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, एक ही तो बचा हमारा। तो वही तो एक मैंने लिख दिया यहाँ पर। मैंने क्या गलत लिख दिया? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना लिख दिया भैया। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ये अभिषेक है अपने पिता का छठा भाग है। फिर क्या बोला है? 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु, अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दोगुनी होगी। अभिनव की आयु की दोगुनी होगी। ये तो समस्या होगी दोस्तों। आपका शॉर्ट वाला सिस्टम खत्म। आप ए लिख देते और बी लिख देते, अब इसमें दिक्कत होगी, ये भी अभिषेक हो गया, ये भी अभिनव होगा, इसलिए मैंने ए भी लिख दिया, अभिनव को ए भी लिख दिया। कंफ्यूज मत हो ना, ये अभिषेक है और हिंदी में लिख देता हूं एक बार। ये तो हमारा अभिषेक है और ये हमारा अभिनव है। ठीक है मेरे भाई, ये अभिनव है। 10 वर्ष बाद अभिषेक के पिता की आयु अभिनव की आयु की दोगुनी होगी यदि अभिनव का 8वां जन्मदिन, अभिनव का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया हो, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो। तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है? तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है मेरे दोस्तों? सेम बिल्कुल पहले जैसा सवाल बोला है मैंने, सेम बिल्कुल पहले जैसा है। मैं एक बार सवाल को रिपीट करता हूं, ध्यान दो, सवाल को एक बार पढ़ो ध्यान से। सवाल में क्या बोला है? आपकी डिस्प्ले पे आया हुआ है सवाल, देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है अभिषेक की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद अभिनव की आयु अपने पिता की आयु की, सॉरी, अभिनव की आयु, उसके पिता की आयु अभिनव की आयु की दोगुनी होगी। तो यदि यह गया हो तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है? तो अभिषेक की वर्तमान आयु क्या है? तो देखो मेरे दोस्त, ये रहा हमारा अभिनव। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? मैं आपको पहले अच्छी तरह से समझा चुका हूं दोस्तों। अभिनव ने जो अपना 5वां जन्मदिन मनाया था ना, वो 2 वर्ष पहले मनाया था। मतलब मैं दूसरी भाषा में ये भी तो कह सकता हूं, अभिषेक 2 वर्ष पहले 5 वर्ष का था। कितने का था? 5 वर्ष का। जब 2 वर्ष पहले 5 वर्ष का था, तो अब कितने का होगा? अब ये 7 वर्ष का होगा। कितने का होगा? अब ये 7 वर्ष का होगा। अरे होगा नहीं हो, मतलब 5वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पहले 5 साल का, तो 7 साल का होगा। जब अब 7 वर्ष का है, जब वर्तमान आयु उसकी 7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद हो जाएगी 17 वर्ष। भाई 7 वर्ष ये और 10 ये 17 साल का हो जाएगा। लेकिन उसमें देख कितना रखा है? एक ना है 17, इसका कितना गुना हो गया? 17 गुना। तो उसके पिता की तो 17 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 34 वर्ष का। मतलब मैं ये कह सकता हूं 10 वर्ष बाद अभिनव की आयु 17 वर्ष है, उसके पिता की आयु 34 वर्ष है, अब भी दोगुनी है। फिर अगर अभिनव की यहां से उसके पिता की आयु मिलेगी हमको 34 वर्ष। जब 10 वर्ष बाद पिता की आयु 34 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी मेरे भाई? 10 वर्ष पहले कितनी होगी? तो 10 वर्ष कम का ही तो होगा, तो क्या 24 वर्ष का नहीं रहा होगा? चीज समझ रहे हो मेरे भाई? अरे कोई डाउट है इस चीज में आपको? कोई डाउट हो तो बताओ। अरे डाउट है तो बोलो भैया। अभिनव की 10 वर्ष बाद की आयु 17 वर्ष है, पिता की 10 वर्ष बाद की आयु 34 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष पहले का मतलब वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी होगी? 24 वर्ष। वो ये कह रहा है 24 ना 6 है,
24 नहीं है 6 है, इसका कितना गुना है 4 गुना, तो ये भी तो 4 गुना हो जाएगा। ये कितने वर्ष का हो गया 4 वर्ष का। कितने का हो गया 4 वर्ष का। तो मेरे दोस्तों चीज समझ में आई आपके यार, अभी तो 6 गुना है, देख लो अगर पिता की आयु 24 वर्ष है, पुत्र की आयु 4 वर्ष है, अभी तो 6 गुना है इसका। क्वेश्चन में इसका छठा भाग दे रखा है, यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। आप अगर उत्तर की जांच करना चाहो तो आप उत्तर की भी जांच कर सकते हो इससे, ठीक है मेरे भाई। तो आपका जो ए ऑप्शन है ना ए, वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, बिल्कुल ए ऑप्शन, मतलब अभिषेक की आयु 4 वर्ष होगी वर्तमान में, यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों चलते एक और अगले सवाल की ओर। सवाल में क्या बोला है देखिए दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर सवाल आ चुका है, आपके डिस्प्ले पर सवाल आ चुका है। सवाल में बोला क्या है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं। कितने हैं कुल विद्यार्थी, कितने दे रखे हैं हमको, कुल स्टूडेंट कितने हैं 600। फिर बोला है 600 विद्यार्थियों में लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। लड़कियों की कितनी है 12 वर्ष, और लड़कों की औसत आयु कितनी है, लड़कों की आयु है भैया 11 वर्ष। लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। फिर उसने बोला उस विद्यालय की कुल औसत आयु, उस विद्यालय की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 माह है। कितनी है 11 वर्ष 9 माह। फिर उसने पूछा है तो विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है, तो उस विद्यालय में कुल लड़कियों की संख्या कितनी है। मेरे दोस्तों एक चीज बताओ मुझे, तुम एक चीज बताओ मुझे, इसके बाद में दोस्तों आपको मिश्रण का चैप्टर कराऊंगा, इसको विस्तृत रूप से जब तब समझाऊंगा ये चीज होती क्या है। शायद कुछ लोग तो इसको जानते होंगे, जो एलिकेशन होता है ये होता क्या है। एलिकेशन का सारा मेथड आपको मैं मिश्रण वाले जो चैप्टर है उसमें बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा। ये चीज क्या होती है, ये क्या होती है, ये कहां से आती है, ये क्यों आती है, ये कैसे निकलेगा, इसका रीजन क्या होता है दोस्तों मिश्रण वाले में क्लियर कर दूंगा। लेकिन यहां मैं शॉर्ट में ही आपको इस क्वेश्चन को कराने जा रहा हूं। देखो हमको लड़कों की आयु दे रखी है 11 वर्ष औसत आयु, लड़कियों की लेकिन इतना बिल्कुल जान लो, अगर यहाँ औसत है तो यहाँ भी औसत आएगा, यहाँ भी औसत आएगा। अगर हमारी यहाँ आय है तो यहाँ भी आय आएगा। तो दोस्तों यहाँ जो आएगा ये क्या आएगा निकल के, ये हमारी संख्या निकल के आएगी, जो यहाँ आएगी हमारी संख्या आएगी निकल के, यहाँ आएगी संख्या निकल के, जो यहाँ पर आएगी हमारी संख्या आएगी निकल के। फिलहाल तुम इतना ही जान लो इस चीज के लिए। अच्छा इसमें एक और चीज होती है, जो बीच वाली वैल्यू है ना, बीच वाली वैल्यू ये इन दो वैल्यू से एक से तो बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। वही सिस्टम यहाँ है, देखो इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, इससे छोटी है इससे बड़ी है। जब हम इधर से आएंगे इधर से तो ऐसे चले जाएंगे, अगर जब हम इधर से आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे, इधर से आएंगे तो ऐसे चले जाएंगे। तो देखो दोस्तों जब ये संख्या बड़ी है, जब 12 वर्ष में से में 11 वर्ष, कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे उनमें ये भी घटाना नहीं आएगा, ये भी इसको सीधा सीधा एक वर्ष लिख देंगे, यहाँ पर एक वर्ष भी लिख देंगे यहाँ पर। देखो दोस्तों ये कितने हैं हमारे 12 वर्ष, ये है हमारे 12 वर्ष, कितने हैं ये हैं हमारे 12 वर्ष। जब 12 वर्ष में से मैं 11 वर्ष 9 माह बचाऊंगा तो कितना बचेगा, 11 वर्ष 9 माह घटाऊंगा तो कितना बचेगा। देखो जब मैं 12 साल में से 12 वर्ष में से जब मैं 11 वर्ष घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1 वर्ष, 1 वर्ष ही तो बचेगा। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने ही तो बचेंगे, 12 माह, ठीक है दोस्तों। मतलब जब 12 से मैंने 11 घटा दिया तो कितना बचा, 1 वर्ष, 1 वर्ष का मतलब 12 माह, 12 माह बचे। अभी हमारे पास 9 माह शेष है, जब इस 12 महीने में से मैं 9 महीने और घटा दूंगा, जब मैं 9 महीने और घटा दूंगा तो कितने बचेंगे, 3 महीने। तो जब इसमें से घटाकर जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सर जी 3 हो जाएगा।
ये तो 3 हो गया। अच्छा, जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा मेरे भाई, जब इसमें से मैं इसे घटाऊंगा 11 वर्ष 9 माह में से 11 वर्ष 9 माह 11 वर्ष 9 माह में से मैं 11 वर्ष घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? ये तो खत्म होगा, ये तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। ये हमारा 9 हो गया। इस 3 से एक बार हो गया और ये 3 बार हो गया। ये क्या चीज है? 1 और 3, ये बच्चों की संख्या निकल के आई है। मतलब जो ये 11 वर्ष के बच्चे थे ना, जो लड़के थे वो तो 1 है, जो लड़कियां हैं 12 वर्ष की वो 3 है। हमारे सवाल के अकॉर्डिंग लड़का 1 है, लड़की 3 है, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 4। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 4। लेकिन सवाल में क्या बोला है? 4 नहीं है 600 है। 4 नहीं है 600 है। इसका कितना गुना है? 600। इसका कितने गुना है? ये तो सर जी 150 गुना हो गया। ये तो सर जी 150 गुना हो गया। कितना हो गया? 150 गुना। जब ये 150 गुना है, पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछी लड़कियों की संख्या, हमसे पूछी है लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये भी 150 गुना हो जाएगी, ये भी 150 गुना हो जाएगी। कितना हो जाएगा भैया? ये तो सर जी 1350 हो गए। कितने हो गए? ये तो सर जी 1350 हो गए। अच्छा, अगर हमसे लड़कों की पूछ लेता, अगर हमसे लड़कों की पूछ लेता, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 15 चौका 60, 0, जब इसकी गुणा मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, 0 9 पंजे 45, 4 9 1 9 और 4 13, ठीक है। कितने हो गए? 1350। अगर सॉरी इसमें नहीं करेंगे मेरे भाई, इसमें नहीं, गलत गलत गलत, क्योंकि हमने रेशो ये बना लिया ना यहाँ पर। ये तो हमारा पहले था, काटने के बाद हमारा इतना बन गया, काटने के बाद हमारा इतना बन गया। जब ये 150 गुना है तो ये भी तो 150 गुना हो जाएगा। ये भी तो 150 गुना कितना हो गया? 450। कितना हो गए? लड़कियों की संख्या तो हो गई 450, लड़कियों की संख्या तो हो गई 450, लड़कों की संख्या कितनी हो गई? ये भी 150 गुना हो जाए। कितनी हो गई? कितना होगी भैया? ये भी 150 हो गई, ये भी 150 हो गई। मेरे दोस्त, भले ही आप इस अनुपात को मत काटो, इसको 9 और 3 भी रहने दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? यहां से बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। कैसे? 9 और 3 कितने होते हैं? 12। वो ये कह रहा 12 नहीं 600 है। इसका कितना कितना गुना है? इसका कितना गुना है? 50 गुना। तो 50 गुना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑप्शन हमारी क्वेश्चन मतलब आंसर यही आएगा। इसलिए मैंने इसको काट लिया है, इसको छोटा बनाने के लिए, इसको छोटा बनाने के लिए मैंने इसको काट लिया है। तो दोस्तों, अगर हमें ये हमारी कितनी संख्या हो गई? अगर लड़कों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 150। लड़कियों की संख्या पूछे तो कितनी हो गई? 450। तो क्या सर्टिन जो दोनों को जोड़ के 600 बन जाएंगे? अगर मैं देखना चाहूं, आंसर तो मेरा ये आ चुका है, आंसर तो मेरा ये आ गया। अगर आप चेक करना चाहो क्या 600 में जोड़ के देख लो, 450 और 150 कितने होंगे? 600। अगर हमसे अंतर पूछता लड़कों लड़कियों का अंतर कितना है, तो इसमें से इसे घटा देते, अंतर आ जाता हमारा। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ ले कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना अधिक है या लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी कम है, कुछ भी पूछ ले, आप हर चीज यहां से निकाल सकते हो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 450। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, आपकी समझ में जो आपके डाउट थे क्लियर हो चुके होंगे। मैंने प्रत्येक तरीका से आपको समझाया है, कोशिश की है आपकी समझ में आए। आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका मैंने बताया है और सवाल में चुनिंदे सवाल लेके आया हूं जिनकी संभावना है यूपी पुलिस में आने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है मैंने ऐसे ही अपने पास से बनाए और रख दिए। ये मैंने प्रीवियस ईयर वाले पेपर देखे, कुछ क्वेश्चन तो उनसे उठाए, कुछ मेथों से उठाए, तब मिक्स करके तब मैं यहाँ बता रहा हूँ। कोई ऐसे समझो कि अपनी साइड से बना ली और यहाँ पर बता दिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको कराए जितने कराए हैं, अपनी साइड से कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया मेरे भाई। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बने रहना दोस्तों मेरे साथ लास्ट तक। और वो मैंने आपको बता ही दिया है, जो अगला चैप्टर होगा हमारा मिश्रण का होगा, उसको भी बेस्ट तरीके से कराऊंगा मेरे भाई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।